जिंदगी मिलेगी ना दोबारा और जीना इसी का नाम है। स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जो 70 वर्ष की आयु में भी किसी युवा की तरह एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूबर है, ऑथर है और यूट्यूब पर उनके 172 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है कि 10,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, क्योंकि भारतीय महिलाओं की मानसिकता विदेश में रहने वाली मानसिकताओं से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। हमारे यहाँ कहीं सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक विडंबनाएं हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं और पारिवारिक बाधाएं भी हैं, लेकिन इन सब बाधाओं को एक एक करके पार करते हुए पूनम कालाड़ा जी ने एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है महिलाओं के लिए, जो न केवल महिलाओं को बल्कि समाज को प्रेरित करने वाला है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पूनम कालाड़ा जी से। पूनम कालाड़ा जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूनम जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, इतनी उम्र में किसी किशोर की तरह भागदौड़ करना, किसी युवा की तरह ऊर्जावान बने रहना, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि मैं शुरू से बहुत एक्टिव रही हूँ और स्टार्टिंग से मैंने हमेशा अपना बहुत ध्यान रखा। जहाँ लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, मैंने वो सब करने के बाद भी मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया हमेशा और हमेशा हर तरह से अपना ध्यान रखा। और जैसे कि लोग कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप 60 के हो जाते हो तो आप एकदम मतलब आपकी एज, आपको लगता है कि आपकी एज ख़त्म हो गई, और जबकि रियलिटी ये होती है कि 60 तक हम अपनी उम्र जी ही नहीं होती। हमने, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा हस्बैंड होता है, हम उन्हीं सब के उसमें मतलब हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और लेडीज़ को ख़ास तौर से उनकी क्या हॉबी है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो कभी सोचती नहीं है, मतलब कभी सोचती ही नहीं है, जो कि वो सबसे गलत करती हैं। मैंने 60 की एज में लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब तो हम ये हो गए, अब तो हम ये हो गए। लेकिन मेरी नज़र में जो मेरी सोच है, मैं कहती हूँ कि 60 की एज से एक लेडी की लाइफ स्टार्ट होती है। स्टार्ट ऐसे होती है कि वो 60 तक अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर चुकी होती है और उस समय आपको, आपकी पूरी लाइफ, हर लेडी की कोई ना कोई तो हॉबी रही होती है, कुछ ना कुछ तो उसको ऐसा होता है कि उसको जो करना अच्छा लगता है, जो वो कभी कर नहीं पाती। मैं बस सारी लेडीज़ को ये कहना चाहती हूँ कि 60 के बाद आप अपनी एज जीना सीखो। आपको जो काम करना अच्छा लगता है, आपको जिस काम में खुशी मिलती है, वो काम दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है। और जिस काम में आपको खुशी मिलती है, वो काम तो आपको हर हालत में करना चाहिए। आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और आपको सुबह से लेकर शाम तक, कोई भी लेडी ऐसी नहीं है जिसे अपने लिए कम से कम 1 घंटा ना मिले। अगर 1 घंटा भी वो अपने लिए नहीं ढूंढ सकती तो फिर उसकी लाइफ बेकार है। अच्छा पूनम जी, मैंने बहुत सारी विदेश यात्राएं की है। एक अंतर तो जो आपने डिस्क्राइब किया अभी, कि जब हम बाहर के लोगों को देखते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ मैंने बहुत सारे देखा कि ओल्ड एज के लोग चाहे व्हील चेयर पर भी हो, वो भी सारा काम खुद करते हैं। चाहे वो सब्जी खरीदना हो या बॉल में जाना हो या अकेले ही घूमने निकल जाते हैं, जो चल फिर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। वहाँ की औरतें भी इतनी ऊर्जावान है कि पूरा अपना लाइफस्टाइल उनका एक तरह से बिल्कुल सही है। लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो 60 वर्ष में महसूस कर लगती है, अब हम तो बूढ़े हो गए, अब बहू आ जाएगी वही काम करेगी। इस मानसिकता से निकालने के लिए आपने जो वीडियोज़ बनाए हैं, उनमें किन किन विषयों को चुना है? अपने, जैसे कि जब बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते,
किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते और वो ये नहीं सोचते कि हमारी बहू आएगी तो ये करेगी, हमारी बहू आएगी तो ये करेगी। नहीं, वो ये कभी नहीं सोचते। वो अपनी लाइफ, आपने देखा होगा यूरोप में अगर आप जाओ, मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत घूमी हुई हूँ, और जब आप यूरोप में जाओ तो यूरोप में जो लोग होते हैं वो 70-80 की एज के ही लोग घूम रहे होते हैं। और हमारे इंडिया में 70-80 की एज के लोग तो सोचते हैं कि हम बंद हो गए, हम तो बाहर ही नहीं निकल सकते, हम तो लेटे रहेंगे। लेडीज़ लेटना इतना पसंद करती हैं और उसी वजह से उनके घुटनों की प्रॉब्लम और ये सब कुछ प्रॉब्लम होती हैं। और वहाँ पे मैंने 85 इयर्स के लोगों को भी कार चलाते देखा है। मेरी सिस्टर वहाँ पर 80 इयर्स की है, वो अपनी गाड़ी खुद चलाती है और अपने डेली रूटीन के काम होते हैं वो खुद करती है। मैं ये अपने घर की बात बता रही हूँ आपको। बहुत फ़र्क है इंडिया और वहाँ पे लोगों की, लेडीज़ की सोच में बहुत फ़र्क है। पूर्व जी, आपने अपने वीडियोस में, जिसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है, आपने महिलाओं को क्या क्या टिप्स दिए हैं? मैंने महिलाओं को टिप्स दिए कि सबसे पहला टिप तो मैंने दिया कि उनको अपने हस्बैंड को खुश कैसे रखना चाहिए। आप क्या करो कि आपके हस्बैंड आपसे हमेशा खुश रहें। दूसरा, मैंने हस्बैंड्स के लिए भी कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी वाइफ हमेशा आपसे खुश रहे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक फैमिली के लिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुश रहें। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए भी बोला कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। और दूसरा कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, मैं ये पेरेंट्स के लिए बताऊंगी कि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि अगर कोई पेरेंट डॉक्टर है तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, कोई इंजीनियर है तो वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनाऊं। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो माँ बाप के कहने पर वो बने, लेकिन उनकी लाइफ में एक दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में ये बात रह गई कि मैं ये करना चाहता था और मैं ये नहीं कर पाया। और लास्ट में डेथ के टाइम तक उसके दिमाग में ये बात रही कि मैं ये करना चाहता था। मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके बच्चे जो भी करना चाहें, जो भी बनना चाहें, आप प्लीज़ उनको ये छूट दे दीजिए, उनको ये खुशी दे दीजिए कि वो जो बनना चाहें वो बने। अच्छा पूनम जी, मोटिवेशनल स्पीकर जिसे आप कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनने की तरफ आप कहाँ कब मुड़ी? क्या ये इसकी प्रेरणा आपको कॉलेज जीवन से ही थी या पारिवारिक जीवन से मिली? नहीं, ऐसा था कि मैं बचपन से, मेरे अंदर बहुत मोटिवेशनल ऐसी बातें थी बचपन से। शायद मैं 8th-9th क्लास में पढ़ती थी, तब से मुझे पता है कि मैं इस टाइप की थी। लेकिन मुझे पूरी लाइफ कभी ये मौका ही नहीं मिला, कभी कहीं बोलने का मौका नहीं मिला, कहीं मुझे ये मौका ही नहीं मिला। और मुझे मौका ऐसे टाइम पर मिला जबकि लोग बिस्तर से उठते नहीं हैं। मेरे को बहुत अच्छे मौके मिले और अभी मैं जो लाइफ जी रही हूँ ना, मैं यही लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं हमेशा YouTube में वीडियो बनाती रहूँ, मैं बुक्स पे बुक्स लिखती रहूँ। मैं आज भी ये चाहती हूँ कि मेरी बुक मेरे मरने तक कभी ख़त्म नहीं हो। मैं जितनी बुक्स लिख सकूँगी मैं लिखूँगी, और ये मेरा वीडियो जब शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो शायद लोग याद करेंगे। पूनम जी, आपने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, तो पाठकों का आपके प्रति कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा पुस्तकों के प्रति? यस, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन हो। बहुत सारी लेडीज। मेरे दर्शकों को दिखाइए। ये मेरी बुक है, लिव इट अप, कि आप मौज से जियो। एक बड़ा पुराना कहावत है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो लेकिन आपकी सफलता के पीछे आपके हस्बैंड का कितना योगदान रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल कॉन्फिडेंस दिया, पूरी लाइफ फुल कॉन्फिडेंस दिया, मुझे कहीं पर रोका नहीं, कुछ नहीं। जो मेरा मन किया पूरी लाइफ मैंने वो किया। मैं एक क्वीन की तरह लाइफ जी हूँ। और दूसरा,
दूसरा सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चों का सपोर्ट मुझे 100% नहीं 1000% मिला। मैं जो कुछ भी करती हूँ मेरे बच्चों का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है और वो हमेशा मुझ पे बहुत प्राउड फील करते हैं। सकारात्मकता बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पॉजिटिविटी परिवार में रहे, समाज में रहे, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। भारतीय महिलाओं को रूढ़िवादी और परंपरागत मानसिकता से बाहर आकर अपनी जीवन शैली को इस तरह से बनाना होगा ताकि वो एक उम्र के बाद भी उतनी ही ऊर्जावान बने जितनी की पूनम जी है। पूनम जी के शब्दों में, पूनम जी की प्रेरणा में चांद सी शीतलता है। आप उनके वीडियोस देखें, आपको एक बड़ी शीतलता मिलेगी, आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी। तो स्टूडियो में आने के लिए पूनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ जी। मैं आज की डेट में अभी इस समय भी मैं ये सारे लोगों को एक मतलब मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आज की डेट में भी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।